हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है 38 टॉपिक 38 डे कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार के बारे में शानदार तरीके से। हमारा टॉपिक नंबर 20 है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि 30 क्वेश्चन आ गया, नीचे क्या है 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 20, तो हमारा 20 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे 18 टॉपिक, तो उनको भी जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा एकदम शानदार तरीके से। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे MCQ। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी आपके पास ऑप्शन है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका और घरेलू उपचार के बारे में जानने वाले हैं डिटेल के साथ। तो आयुष क्या है? आयुष का मतलब होता क्या है? आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक। इसका क्या है संक्षेप? ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, यस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। ये क्या है हमारा आयुष। आयुष का हिंदी वर्ड है। ए से क्या होगा आयुर्वेद, वाई से योग हो गया, यू से यूनानी हो गया, यस से सिद्ध हो गया और एच से होम्योपैथी। तो आप क्या कर सकते हैं AYUSH, इससे क्या करते हैं आप निकाल सकते हैं कि आयुष का मतलब क्या है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समूह है। भारत में इसका प्राचीन इतिहास है। प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली को सुधारने में ध्यान केंद्रित करता है। समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर क्या करता है, जोर रखता है। नेक्स्ट, आयुष का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयुष पद्धतियाँ और शरीर के प्राकृतिक उपचार में क्या करती है, मदद करती हैं। रोगों को रोकने और उपचार में क्या है, बहुत ही सहायक है। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन शैली में सुधार और रोगों से बचाव करता है। प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार विधियां हैं। आयुष का उद्देश्य रोग निवारण और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना है। फिर आयुर्वेद में आयुष की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद की शरीर के 3 दोष जैसे वात, पित्त, कफ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भोजन, योग और प्राकृतिक उपचार में शरीर को संतुलित किया जाता है। आयुर्वेद में हर्बल उपचार का विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उपचार किए जाते हैं। आयुर्वेद मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को समान रूप से बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, योग और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। शरीर को लचीला बनाना, मानसिक शांति प्रदान करना, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए योग अत्यधिक क्या है, लाभकारी है। घरेलू उपचार, होम केयर रेमेडीज। घरेलू उपचारों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसे प्राकृतिक उत्पादों में तैयार किया जाता है। आम घरेलू सामग्री से लाभकारी उपचार मिल सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, आंवला आदि। यह उपचार आसानी से उपलब्ध होते हैं और सुरक्षित होते हैं। सामान्य बीमारी जैसे जुकाम, बुखार, सिर दर्द में क्या है, फायदेमंद है। घरेलू उपचार के उदाहरण। अदरक और शहद जुकाम और गले की खराश के लिए है। तुलसी और नीम का पानी क्या शरीर को डिटॉल करने के लिए है। हल्दी का दूध इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। आंवला इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। नमक पानी में से गरारे लेना गले की सूजन और संक्रमण को क्या करता है, समाप्त करता है। आयुष के साथ जीवन शैली सुधार। सही आहार और विटामिन से शरीर की पोषण मिलना चाहिए। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आयुष पद्धतियाँ जीवन शैली की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। तनाव को कम करने के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ सहायक हैं। शुद्ध प्राकृतिक उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आयुष की पद्धतियों से समग्र स्वास्थ्य का प्रबंधन होता है। आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक पुष्टि। आयुष पद्धतियाँ पर कई आधुनिक शोध और अध्ययन हो रहे हैं। आयुष और योग की प्रभावकारिता पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित अध्ययनों की संख्या बढ़ रही है। हर्बल उत्पादों को और योगाभ्यास से जुड़ी स्वास्थ्य लाभों पर शोध। वैज्ञानिक समुदाय आयुष पद्धतियों को वैकल्पिक उपचार के रूप में स्वीकार कर रहा है। यह पद्धतियाँ आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर काम करती हैं। आयुष और आधुनिक चिकित्सा के संयोजन से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय की पहल। आयुष मंत्रालय ने आयुष की लोकप्रियता और विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आयुष अस्पताल और क्लिनिक का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। आयुष चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और शोध को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आयुष पद्धतियों में प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आयुष कवच जैसे अभियान के जरिए आयुष की शक्ति को बढ़ावा। विभिन्न शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष पद्धतियों का समावेश हो रहा है। फिर समाज में आयुष का महत्व। आयुष पद्धतियाँ लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। यह न केवल उपचार बल्कि लोगों से बचाव पर भी ध्यान देती हैं।
आयुष में समाज के स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती है। प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार के से स्वास्थ्य खर्च कम होता है। आयुष का बढ़ता उपयोग समाज में स्वास्थ्य संबंधी सोच को बदलने में मदद करता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से क्या है, प्रभावी है। करा आयुष और मानसिक स्वास्थ्य। करा योग और आयुर्वेदिक मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में आयुष पद्धतियाँ तनाव, अवसाद और चिंता को कम करने में क्या है, बहुत ही सहायक है। योग, प्राणायाम और ध्यान मानसिक स्थिति को संतुलित करते हैं। फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ मानसिक शांति, शारीरिक आराम प्रदान करती है। आयुष में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का तालमेल है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में तनाव को कम करता है। नेक्स्ट, कर आयुष और बच्चों का सेहत। कर आयुष पद्धतियाँ बच्चों को सुरक्षित और प्रभावी होती है। आयुष में बच्चों की सेहत के लिए विशेष उपचार और उपाय और औषधियाँ हैं। योग से बच्चों की मानसिक विकास और शारीरिक शक्ति में क्या होता है, सुधार होता है। आयुष के घरेलू उपचार बच्चों के सामान्य रोगों जैसे जुकाम, बुखार में सहायक हैं। आयुष से बच्चों के रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। यह बालकों के समग्र स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभकारी है। आयुष के वैश्विक प्रभाव। कर आयुष पद्धतियों को अब दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक, योग, होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ी है। कई देशों में आयुष उपचार को वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में क्या मान्यता मिली है। आयुष पद्धतियों का प्रयोग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर आयुष पद्धतियाँ जीवनशैली के बेहतर विकल्प के रूप में क्या उभर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी आयुष के प्रचार प्रसार को क्या कहता है, समर्थन कर रहा है। कर आयुष के साथ जीवनशैली सुधार के टिप्स। कर सही आहार, ताजे फल, सब्जियां और हर्बल चाय का सेवन करें। व्यायाम, योग, ध्यान और प्राणायाम को दैनिक दिनचर्या में क्या करें, शामिल करें। सही नींद, हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। पानी का सेवन, पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राचीन चिकित्सा विधियाँ अपनाएं। स्वच्छता, शरीर को परिवेश को स्वच्छ बनाए रखें। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि आयुष पद्धतियाँ केवल उपचार नहीं बल्कि जीवन शैली को में भी क्या सुधार का एक माध्यम है। इनके द्वारा न केवल रोगों का इलाज किया जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य की सभी की रक्षा भी की जा सकती है। आधुनिक विज्ञान और आयुष का संयोजन अधिक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान प्रदान कर सकता है। आयुष के प्रचार प्रसार में से वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सुलझाने में मदद मिल सकती है। आगामी समय में आयुष पद्धतियाँ और अधिक प्रचलित क्या हो रही है। कर आयुष के लाभों का सारांश हमारा क्या होगा। कर आयुष पद्धतियाँ समग्र स्वास्थ्य जो जीवन शैली में क्या सुधार करती है। यह प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी उपचार विधियाँ हैं। आयुष का उपयोग न केवल रोगों का इलाज करता है बल्कि रोगों से बचाव भी करता है। योग और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ मानसिक और शारीरिक संतुलन में मदद करती हैं। आयुष में जीवन शैली सुधार और समग्र स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। आयुष पद्धतियाँ अब वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय और प्रभावी साबित हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा, अब तक थ्योरी पढ़ा। अब इस पर आधारित हम टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 30 में आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसको आपको क्या करना, लास्ट में हमें कमेंट में बताना है। तो सारे क्वेश्चन आप करते रहिए, कितने गलत होते हैं आप कैलकुलेट करके क्या करिए 30 में से घटा लीजिए, आपके कितने सही हुए पता चल जाएंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। करा आयुष का पूर्ण रूप क्या है। आयुष का हमने पूर्ण रूप बनाया क्या, AYUSH। आयुष से आयुर्वेद, आयुर्वेद इसमें भी है। योग, यू से यूनानी, यश से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या लग रहा है, आपका सही लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह आयुर्वेद में शरीर के 3 दोष कौन से हैं। वायु, अग्नि और जल, वात, पित्त और कफ, पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, पित्त और जल। तो हमने कौन सा पढ़ा था, तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो हमने पढ़ा था आयुर्वेद में शरीर के 3 दोष कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। करा निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपचार जुकाम के लिए उपयोगी है। अदरक और शहद का सेवन, नींबू का सेवन, हल्दी दूध का सेवन, उपर्युक्त सभी। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है आयुष चिकित्सा के अंतर्गत कौन सी चिकित्सा पद्धति नहीं आती। आयुर्वेद, होम्योपैथी, सर्जरी, योग। तो हमारा आयुष के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा घरेलू उपचार के रूप में तुलसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पेट की समस्या के लिए, कफ और सर्दी के लिए, घाव भरने के लिए, मानसिक शांति के लिए। तो हमारा 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी का उपयोग कफ और सर्दी के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा आयुष मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष पद्धतियों का प्रचार करना, केवल आयुर्वेद का प्रचार करना, केवल योग का प्रचार करना, केवल होम्योपैथी का प्रचार करना। तो हमारा छठवीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सूजन को कम करता है, विटामिन सी, करक्यूमिन, कैल्शियम, आयरन। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा करक्यूमिन पाया जाता है क्या? हल्दी में, जो क्या करता है? सूजन को कम करता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में किस प्रकार के आहार को ताजे और हल्के आहार के रूप में जाना जाता है? रजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक आहार, नियमित आहार। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक आहार। सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक आहार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक उपाय बुखार में उपयोगी है? अदरक का काढ़ा, शहद का सेवन, तुलसी का काढ़ा, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 प्रमुख दोषों का संतुलन बनाए रखना किसके द्वारा संभव है? हर्बल दवाएं, आहार और जीवन शैली, योगाभ्यास, उपयुक्त सभी। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कर आयुष में सिद्ध चिकित्सा को मूल क्षेत्र मूल क्षेत्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में। तो आयुष में सिद्ध चिकित्सा का जो क्या है मूल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस घरेलू उपाय से गले की खराश को आराम मिलता है? शहद और नींबू पानी, अदरक का रस, हल्दी दूध, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर 12वें का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कर आयुष पद्धतियों में मानसिक शांति के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? योग, आयुर्वेदिक मसाले, हर्बल चाय, केवल दवाएं। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, योग। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आयुर्वेद में सर्दी खांसी के लिए कौन सा पौधा विशेष रूप से उपयोगी है? नीम, तुलसी, अदरक, आंवला। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? मानसिक स्थिति पर, शारीरिक तापमान और पाचन पर, शरीर में जल की मात्रा पर, हड्डियों और जोड़ों पर। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक तापमान और पाचन। नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन का रहा कि आयुर्वेद में पंचकर्म किसके लिए किया जाता है? शरीर को शुद्ध करना, मन की शांति के लिए, हड्डियों के उपचार के लिए, उपयुक्त सभी। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा शरीर को शुद्ध करना। नेक्स्ट, कर आयुर्वेद को त्रिदोष का सिद्धांत किसका वर्णन करता है? पाचन क्रिया, शरीर में संतुलन, मानसिक स्थिति, रोग प्रतिकारक क्षमता। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में संतुलन। तो नेक्स्ट, कर 18वां आयुर्वेद चिकित्सा में शरीर के 3 तत्वों का संतुलन किससे होता है? हानिकारक आहार, स्वस्थ आहार और जीवन शैली, केवल औषधियाँ, ध्यान और प्राणायाम। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ आहार और जीवन शैली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कर आयुष में होम्योपैथी का क्या सिद्धांत है? इलाज केवल लक्षणों से किया जाता है, शरीर को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है, सामान इलाज किया जाता है, सामान इलाज किया जाता है, दवाएं प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा सामान से सामान इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां क्वेश्चन कर रहा है आयुष चिकित्सा पद्धतियों का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? यह सस्ते होते हैं, या प्राकृतिक होते हैं, या तात्कालिक परिणाम देते हैं, या दवाओं के बिना काम करते हैं। तो हमारा 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहना तुलसी का सेवन किसे बढ़ावा देता है? इम्यून सिस्टम को, रक्तचाप को, मानसिक शांति को, उपयुक्त सभी को। तो हमारा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा टोटल सभी। 22वां कर आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष कवच अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? आयुष पद्धतियों का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, योगाभ्यास का प्रचार, कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा। तो हमारा 22वें का राइट आंसर है कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा। नेक्स्ट,
करा कौन सा आयुर्वेदिक तत्व शरीर में गर्मी को कम करने में सहायक है? हल्दी, शहद, शहद और नींबू, आंवला। तो हमारा 23वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहद और नींबू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शहद और नींबू, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर आयुर्वेद में सात्विक आहार का क्या अर्थ है? ताजे और हल्के भोजन, तैलीय भोजन, भारी भोजन, खट्टे और तीखे भोजन। तो हमारा सात्विक भोजन का अर्थ है 24वें का हमारा राइट ताजे और हल्के भोजन। तो नेक्स्ट, कर आयुष पद्धतियों के प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का प्रचार करना, अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ बनाना, योग का प्रचार करना, रासायनिक दवाओं का प्रचार करना। तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ बनाना। नेक्स्ट, कर आयुष पद्धतियों का महत्व किस संदर्भ में बढ़ रहा है? तो तेजी से बढ़ते रोग के इलाज में, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति बढ़ती जागरूकता, औषधियों की बढ़ती कीमतों के कारण, उपयुक्त सभी। तो हमारा 26वें का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या करा है? कर आयुष चिकित्सा पद्धतियों में योग का क्या महत्व है? यह शारीरिक मजबूती को बढ़ाता है, यह मानसिक शांति लाता है, यह शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखता है। तो उपयुक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। करा होम्योपैथी में उपचार के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? लक्षणों के आधार पर उपचार, एकरूपता का सिद्धांत, पौधों का प्रयोग, शारीरिक उपचार। तो हमारा 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 28वें का एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? आयुष चिकित्सा पद्धतियों का वैश्विक महत्व किस कारण बढ़ा है? इसका प्राकृतिक तरीका, यह केवल भारत में प्रभावी है, यह केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी है, यह महंगी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हो जाएगा इसका प्राकृतिक तरीका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के दोषों को बाहर निकालना, मानसिक शांति प्राप्त करना, केवल हड्डियों का इलाज करना, शरीर में ताकत बढ़ाना। तो हमारा 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपने 30 में कितने क्वेश्चन को सही किया? आप कीजिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।